ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। महाराष्ट्र सरकार की योजना के तहत उल्लासनगर शहर में लगभग 50 महिलाओं लाड़की बहनों को 8x8 आकार के लोहे के स्टॉल मुहैया किए गए थे। पूरी प्रक्रिया अचानक रद्द कर दी गई, जिससे महिलाओं में भारी आक्रोश है। गुस्साई महिलाओं ने सोमवार को उल्लासनगर महानगर पालिका पहुंचकर आयुक्त मनीषा अवाले से मुलाकात की और स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि संतोषजनक जवाब न मिलने पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि भाजपा विधायक कुमार एलानी के समर्थकों को स्टॉल न मिलने पर विधायकों ने सरकार को प्रक्रिया रद्द करने के लिए पत्र भेजा। नतीजन 8 महीने पहले स्वीकृत स्टॉल अचानक रद्द कर दिए गए। महिलाओं के इस आक्रोश के बाद आज विधायक कुमार एलानी के कार्यालय में महिलाओं के साथ एक बैठक हुई। चर्चा के दौरान विधायक ने महिलाओं की गलतफहमी दूर की और स्वयं महानगर पालिका आयुक्त से इस समस्या पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं को महानगर पालिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद कर दिया और महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए गुस्साई महिलाओं ने मनपा गेट के सामने धरना दिया और आयुक्त व विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। इसके तुरंत बाद आयुक्त मनीषा अवाले से चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह लॉटरी पद्धति से 50 पात्र महिलाओं को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वार्ड में रहने वाली महिलाओं को उनके वार्ड के अनुसार स्टॉल दिए जाए। इस निर्णय से महिलाओं के चेहरे पर फिर से आशा की किरण दिखाई दी है। अब सबका ध्यान लाड़की बहन योजना को साकार करने के लिए प्रशासन के अगले कदमों पर केंद्रित है। देखिए, बचत गट को जो स्टॉल दिए गए थे उसमें काफ़ी समय लगा। अप्रैल से अलॉटमेंट हुआ था इनका और इनको आज ऐसा लगा कि शायद नहीं मिलेगा या कैंसिल होगा या वापस से लॉटरी निकाली जाएगी। वो गलतफहमी आज दूर हो गई। आज बचत गट की महिलाएं मेरे पास भी ऑफिस में शिवाजी रगड़े के साथ में आई थी। उनको मैंने आश्वासन दिया कि आपका जो बचत गट है, जो 50 लोग का अलॉटमेंट हुआ है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि जो बाकी भी बचत गट है उनको भी मिलना चाहिए 50 एक 100 एक। तो उसके लिए हमने प्रयास किया। मैडम कमिश्नर मैडम को भी कहा कि जिनका 50 अलॉट हुआ है इनको 50 मिलना चाहिए, लेकिन जो 1 नंबर में महिलाएं रहती है उसको 1 नंबर के एरिया में मिलना चाहिए, 2 नंबर वाले को 2 नंबर में, 3 नंबर वाले को 3 नंबर में, 4 वाले को 4, 5 वाले को 5। ऐसा जो 50 बचत गट है उन महिलाओं को जिनको अलॉट हुआ है तो उनको वैसे कैंप वाइज मिलना चाहिए। दूसरा, उनको इलेक्ट्रिकल जो मीटर है, एक इलेक्ट्रिकल मीटर भले मुस्पुल के तरफ से बचत गट की महिलाएं अपना पेमेंट बढ़ेगी और कारपोरेशन उनको मीटर लगा के देवे, क्योंकि पेपर वर्क जो है ये प्रॉपर्टी कारपोरेशन की है। तो ये बिल लाइट का जो भी आएगा स्टॉल वाइज आएगा, कारपोरेशन की तरफ से आएगा, तो वो कारपोरेशन अपने तरफ से लगा के देगी, नहीं तो हमारे बहनों को तकलीफ होगी। दूसरा, ये जो इनका रेंट रखा गया है 3000 रुपया, उसके जगह पे हमने कमिश्नर मैडम को रिक्वेस्ट की है कि 500 रुपया होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि इनके ऊपर बाकी भी खर्चे हैं और इसमें एग्रीमेंट जो है कम से कम 5 साल की हो। अगर किसी महिला का बचत गट का महिला का नहीं चल रहा है तो 1 साल के बाद में वो अपना सरेंडर कर सकती है, तो उसके जगह पे दूसरी कोई भी बचत गट की महिला है उसका लाभ लेवे, ऐसा हमारा कोशिश है। अभी कमिश्नर मैडम और डीएमसी ने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट वीक तक इनकी पूरी लॉटरी सिस्टम निकाल के इनको अलॉट कर देंगे, ऑफिशियली दे देंगे। जो जो स्टॉल टूटे फूटे हैं या
जिनकी मरम्मत करनी है वो भी कारपोरेशन करके ओके करके इनको सबको अपनी अपनी जगह देगी, ऐसा हमारा बात हुआ है। आज हमारी बहनें, हमने उसके लिए तो प्रयास कर रहे थे कि इनको मिलना चाहिए। देखिए बाकी क्या है, इसमें भी थोड़ी राजनीति भी चलती है, आपको तो खुद मालूम होगा। कारपोरेशन का चुनाव है 2 महीने के बाद में, कुछ वो भी मुद्दे चलते हैं कि चलो मुर्दाबाद बोलने से थोड़ा वोट बैंक टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी लाडली बहनों ने राजनीति एक बात सुनिए, आज हमने 1 लाख लाडली बहनों को उसका लाभ लेके दिया 1500 रुपए का। हम फायदे क्या नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं बहनों का काम कैसे हो। हमने ये नहीं सोचा कि इनको स्टॉल मिलेगा। आज कारपोरेशन में मैं उल्लासनगर में आमदार हूँ, तो मुझे सबका सुनना है। आज हम इनके खिलाफ नहीं है, ये बहना इसमें कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ सेना के होंगे, कुछ मनसे के होंगे, या कुछ आरपीआई के होंगे, या कुछ अलग। ये सभी बहनाओं को आज देने की वजह से, हमारी सरकार की वजह से, आज हमारे कारपोरेशन की वजह से इन बहनाओं को मिल रहा है। ये क्या कम है क्या? अभी कौन सी पार्टी रूलिंग में है? कारपोरेशन के उल्लासनगर में कोई नगर सेवक नहीं है, कोई मेयर नहीं, डिप्टी मेयर नहीं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि इन महिलाओं को मिले, लेकिन आज हाँ ये मैं एग्री कर रहा हूँ, आज ये डिले हुआ है क्योंकि कमिश्नर मैडम, इसके पहले दूसरे कमिश्नर, फिर कमिश्नर मैडम दूसरी आई। डीएमसी का स्टाफ जो है कारपोरेशन का, उन्होंने इस काम में देरी लगाई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि महिलाओं को इनको स्टॉल मिलना चाहिए। देखिए, अगर राजनीति करनी होती तो जब फ्राइडे से जो इशू चल रहा है, मीडिया ने पूछा कि किसका पत्र गया है, लेकिन हमने वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि हमने कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे शहर के आमदार, इनके पर जब ये मैसेज जाएगा, ये खबर जाएगी, 2 दिन में कुछ ना कुछ वो इन्वॉल्वमेंट उनकी देकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। महिलाएं काफ़ी नाराज़ हुई। कल फिर हम आयुक्त मैडम से आके मिले, आयुक्त मैडम का रवैया भी टोल मटोल था, सकारात्मक नहीं था। उसके बाद महिलाओं ने जिक्र किया कि आमदार साहब ने 7 या 8 तारीख को कोई पत्र दिया है, तो क्यों ना हम, हमारे भाई है, हमारे शहर के प्रतिनिधि आमदार है, तो हम ये पूरा मोर्चा अब आमदार सर के पास लेके जाएंगे। जब आज सारी महिलाएं आमदार सर के पास गई, जब उन्होंने अपनी दुखिया उनको बताया, इनको समस्या उनको बताई और आक्रोशित महिला थी, आमदार साहब ने भी सकारात्मक स्वभाव को लेकर उन्होंने भी आयुक्त मैडम से बात की और कहा कि आप चलिए हम स्वयं वहां पर आते। लेकिन वहां से यहां आने तक ऐसा क्या हो गया हमें पता नहीं कि गेट पर ही हमें रोक लिया। 3 से 4 दिन से हम लगातार प्रशासन से आके बात कर रहे हैं, बड़े सिस्टम से एक डायलॉग चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमें गेट के बाहर रखा और मजबूरन हमें वहां पर धरना देना पड़ा। हमें इस धरने के लिए प्रोवोक ये प्रशासन ने किया है, तो संघर्ष हमने किया। आज यहाँ पर हम लोग ऊपर आए, आमदार साहब थे, ओमी कलानी जी का भी फोन आया, खासदार साहब ने भी मैडम से बात की, आमदार साहब ने मैडम से बात की, डीएमसी ने अभी हमें एक आश्वस्त किया है कि अब थोड़ी समझने वाली बात है। कल तक वो बता रहे थे कि सिलेक्शन के लिए भी लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका हम सख्त विरोध कर रहे थे कि 50 लोगों को अगर अपने अलॉटमेंट दिया है, उन्होंने पात्र घोषित किया है, वो लाभार्थी है, तो उसके लिए नई से अलॉटमेंट के लिए लॉटरी नहीं निकलेगी। आज प्रशासन ने मान्य किया है कि 1 हफ्ते में जो लॉटरी निकलेगी वो अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी, स्टॉल लोकेशन अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी। तो 1 हफ्ते में लॉटरी निकलेगी, सबको लोकेशन तय हो जाएंगे और आने वाले हफ्ता 15 दिन में एग्रीमेंट होकर, बाकी मरम्मत होकर, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होकर उनको स्टॉल दिए जाएंगे। अगर ये स्टॉल उनको ये 15, हम तो 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम इन्हें पूरा महीना दे देते, एग्रीमेंट के लिए टाइम लग सकता है, बाकी मरम्मतें वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस महीने में भी अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर इसको बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि हम यहां पर आने के बाद हमें अंदर आने से रोका गया। हमने कुमार आनंद जी को वहां से फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और बाद में पता चला कि मीटिंग में, बाद में उनका सामने से कॉल आया और कहा गया मीटिंग में। लेकिन हमें ये अंदेशा ये हुआ कि हमको बाहर आने से रोका क्यों जा रहा है। जब भेजा हमने कुमार साहब नहीं है, बताया गया कि मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं, तो फिर हमें बाहर रोका क्यों गया। अभी देखिए, मैं क्या बताऊं, अंत भला तो सब भला। अभी हमको किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी करनी नहीं है, ना कोई राजनीति करनी है, ना किसी के प्रति कोई रोष है। हमारी बहनें थी, जो बहनें हम उनके पर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा था, उसको हम समाधान इस चीज से। अभी वो बाहर थे इसलिए वो नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि हम यहाँ पर थे, मैं था, कमलेश निगम थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।